नमस्कार, राजस्थान संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की उबलती हुई राजनीति की, जहां पर आदिवासियों के हक के लिए अगर आदिवासियों का मसीहा कोई दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है सबको, तो वो है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। जी हाँ, जिस तरह से जो परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावितों से मिलने के दौरान जब इन्हें रोका गया, तब टाइगर रिजर्व गेट के पास कलेक्टर ने इनको रोक दिया, जो भीड़ ले जा रहे थे ये, और फिर उसके बाद डीएम के साथ लगातार इनकी बहस होती है। आजकल देख सकते हैं आप वीडियोस के जरिए कि जीतू पटवारी आदिवासियों की व्यथा को लेकर, उनके हालातों को लेकर लगातार अग्रेसिव हो रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में। और पूरी की पूरी टीम ने आदिवासियों का मुद्दा लेकर बीजेपी की सरकार को घेरने की कोशिश की है। आप सुनिएगा, इसमें आप एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा कि जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं, किस तरह से इनकी बहस हो रही है। सुनिएगा। ऐसा है डीएम साहब, आपका ये अपमान याद रखूँगा। अब आप जब तक नौकरी करोगे तब तक आज का दिन याद रखूँगा, याद रख लेना। मैंने ईमानदारी से आपने कहा कि 4 जने 8 जने 10 जने जा सकते हैं, तो हम जाने को तैयार। मैं मिले बगैर तो जाऊँगा नहीं। आपको गिरफ्तार करना तैयार हूँ, जेल ले जाओ या मिलवाओ, निर्णय आपको ले, ठीक है। और इस तरीके से आपने, मैं 2 दिन से जब यहाँ आने के लिए आपसे हमारे पदाधिकारियों ने बात की, आपने ये मेरे साथ व्यवहार किया, ये याद रखना, नोटेड, याद रखना तुमने, है ना कुशवाहा जी, देसवाल जी, जगह तो साहब अभी भी मुझे अंदर भेजो, जाने दो उनसे मिलने। अगर नहीं मिलने जाने दोगे, ठीक तरीका नहीं है। सब ठीक है, डीएम साहब की बात, ठीक है। डीएम साहब आपको बोल रहा हूँ। तो देखा आपने, कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति में मर्यादा होनी चाहिए। बोल भाषा में इन्होंने याद रखूंगा जैसे शब्द बोले हैं और इस तरह से अशोभनीय भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, आपको बता दें कि ये सिस्टम अगर सीधी उंगली से चलता तो उंगली टेढ़ी नहीं करनी पड़ती। वो भी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जीतू पटवारी का गुस्सा तो जरूर दिख रहा है, लेकिन प्रशासनिक लोगों से किस तरह से बातचीत करी जाती है वो ये तरीका नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई कई बार उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। और मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जितने एक्टिव रहते हैं वो कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, लेकिन लग रहा है यहाँ पर आरसी जोशी कह रहे हैं कि कांग्रेस को आम जनता में चेतना लानी होगी, बड़ा बिगुल फूकना जरूरी है और आंदोलन खड़े करने जरूरी है। और वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को ये महसूस हो गया, फिर चाहे से पीसीसी चीफ ही क्यों ना हो, कि आदिवासी ही वो आखिरी विकल्प इनके पास बचा है जिससे ये सत्ता में वापस आ सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में एंट्री राजकुमार रोत की भी हो चुकी है, इस बात में भी कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है। और जिस तरह से राजकुमार रोत वर्सेस कांग्रेस दोनों ही एक ही मुद्दे को लेकर चल पड़े हैं। अब आदिवासियों को फैसला करना होगा कि कौन उनके हित की सोच रहा है, कौन अपने हित की सोच रहा है। अगर इस मामले में परिणाम ले आते हैं जीतू पटवारी, तो इनका पलड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा और राजकुमार रोत को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मध्य प्रदेश में बाप पार्टी को और मजबूत करने के लिए। और हमारा यही कहना है कि कोई भी पार्टी हो, राजकुमार रोत की पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अगर विकास की मुख्य धारा तक आदिवासियों को जोड़ने का काम किया जाता है तो उसी पार्टी का स्वागत किया जाएगा। आज आजादी के इतने बरस पूरे हो गए, लेकिन आदिवासी इलाकों में जब हम जाकर देखते हैं तो इतने हालात बद से बदतर हो रहे हैं। जहां जानवर पानी पीते हैं वहीं खुद गुजर बसर करने को मजबूर है आदिवासी। और फिर हम विकास की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए। जो मुख्य धारा से आदिवासियों को जोड़ने का काम करेगा वही असली हकदार होगा उनका वोट पाने का। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि जीतू पटवारी अपने इस मिशन में कामयाब हो पाते हैं नहीं। बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको वीडियो, और इस वीडियो पर अपनी राय देना ना भूलेगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।